कहा, पाकिस्तान और ईरान मिलकर अमन के लिए काम कर सकते हैं। अमेरिका पर जोर दिया है कि एटमी मामले पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करे। वज़ीर आज़म इमरान खान खित्ते में अमन के लिए मुतहरिक। सऊदी अरब और ईरान में सालसी के लिए दौरा ईरान। सदर हसन रूहानी से मुलाकात में वज़ीर खारजा और DGISI भी शरीक। मंगल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर खारजा ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान और सऊदी अरब को गलतफहमियां दूर करनी चाहिए। क्या नून लीग और JUI फैसले पर पहुंच पाएंगे? नून लीग का 3 रुकनी वफ्द आज फजलुर रहमान से पेशावर में मुलाकात करेगा। नवाज शरीफ का खत देने के अलावा आजादी मार्च में शिरकत से मुतालिक हिकमत अमली से आगाह किया जाएगा। वफ्द में एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और इंजीनियर अमीर मुकाम शामिल। मुलाकात रात 8 बजे होगी। मौलाना साहब को मुल्क नहीं हलवे की फिक्र है। दीन का कार्ड इस्तेमाल करके अपना मफाद हासिल करना चाहते हैं। महंगाई और बेरोजगारी के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान हैं। गुमराह टोले को अवाम को गुमराह करने में नाकामी होगी। चोरों डकैतों को उनके जायज मकाम तक पहुंचाएंगे। कुछ जेल में हैं और कुछ जेल जाने वाले हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की सियालकोट में गुफ्तगू। मौलाना ऐसा निजाम चाहते हैं जिसमें उनकी वजारत हो। आज एहतसाब का अमल रोक दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुल्क दहशत गर्दी का शिकार रहा, अमन व अमान कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक जत्थे को लाकर खौफ और हरास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना के पीछे सिर्फ पैसा है। हमारी हुकूमत चले गई तो क्या मौलाना वजीर आजम बन सकेंगे? शौकत यूसुफजई की तनकीद। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवर्नर सिंध का खालिद मकबूल सदीकी से राब्ता। इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। कहते हैं तहरीक इंसाफ और MQM में एहतराम का रिश्ता है। मौलाना को खुद नहीं पता कि वो बाहर क्यों निकल रहे हैं। कराची में कहां सफाई हुई, कहां नहीं हो सकी। वज़ीर आला सिंध सड़कों पर निकलकर जायजा लेने लगे। जगह जगह कूड़ा, टूटे फूटे रोड, सेवरेज का नाकिस निजाम और तजावुजात पर बरहमी। शहरियों के मसाइल भी सुने। कचरा सड़कों पर फेंकने वालों पर जुर्माने और सख्त कार्रवाई की हिदायत। भैंस कॉलोनी में दौरे के दौरान बदमज़गी, धक्के लगने पर जियाला उलझ पड़ा। बरतानवी शाही जोड़ा तवील अरसे बाद कल पाकिस्तान पहुंचेगा। शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन के रेड कारपेट इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। 15 अक्टूबर को सदर और वजीर आजम से मुलाकातें होंगी। शाही जोड़ा स्कूल्स, कॉलेजेस समेत तारीखी मकामात का दौरा करेगा। बरतानवी मेहमान दर्रा खैबर और चित्राल भी जाएंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वीडियो पैगाम में दौरे को तारीखी ताल्लुकात की कड़ी करार दिया। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का कभी इम्कान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज से पेरिस में शुरू होगा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द शिरकत करेगा। पाकिस्तान नालवी ग्रुप के 27 में से 20 निकात पर 100% पेशरफ दे चुका है। बाकी सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए भी नुमाया इकदाम किए गए। साहिवाल के नवाही इलाके में गरीब मेहनत कश के घर खुशियों की बहार। मोहम्मद जावेद के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश, 3 बेटे और 1 बेटी शामिल। हालत तसल्ली बख्श करार। मौसीकी के बेताज बादशाह नुसरत फतेह अली खान का 71वां यौम पैदाइश कवाली को नई जहत दी। गजल और गीत में भी शोहरत की बुलंदियों को छुआ। गायकी आज भी दिलों के तार छेड़ देती है। 125 एल्बम की तैयारी पर शहंशाह कवाल का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से खिलाड़ी सड़कों पर आ गए। PCB के नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से खिलाड़ी बेरोजगार। डोमेस्टिक प्लेयर फजल सुबहान अपना गुजर बसर करने के लिए पिकअप चलने पर मजबूर। 31 साला फजल का कहना है डिपार्टमेंट की जानिब से 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी जो बंद हो चुकी।
सऊदी अरब और ईरान में सालसी वजीर आजम इमरान खान और ईरानी सदर हसन रूहानी की मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। आपको बताएं कि वजीर आजम एक रोजा दौरे पर ईरान में मौजूद है। वजीर आजम इमरान खान खित्ते में अमन के लिए मुतहरिक हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक सफीर ज़मीर अकरम साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, इमरान खान की ईरानी सदर से अहम मुलाकात हुई है, मशरिक वस्ता की कशीदगी में कमी के लिए वजीर आजम का दौरा कितना अहम होगा? मेरे ख्याल में ये बहुत अहम दौरा है और अगर ये सालसी की कोशिश जो है अगर ये सक्सेसफुल होती है, कामयाब होती है, तो इसके बहुत अच्छे नताइज निकलेंगे सारे खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, और ख़ास तौर पे ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो कशीदगी है उसको ख़त्म करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अहम दौरा है। तो ज़मीर साहब ये भी बताइएगा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तो कशीदगी में कमी के लिए ये कारगर साबित होगा ये दौरा, यकीनन पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को भी बेहतरी तरफ आते हुए देखते हैं आप? बिल्कुल, उसका तो असरात हर तरफ से होंगे। ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात और ईरान सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात, ऐसे ही दोनों तरफ से दोनों तरीके से हमारे ताल्लुकात इन ममालिक के साथ पहले ही से अच्छे हैं, लेकिन मज़ीद इनमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और मेरा ख्याल है कि ये अगर सालसी जो है हमारे तरफ से कामयाब होती है तो इसके बहुत अच्छे नताइज निकलेंगे दो तरफा ताल्लुकात के लिए जी। और आप इस दौरे को किस तरह से देखते हैं? जो पाक अमेरिका के ताल्लुकात है उन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका में इस वक्त कशीदगी चल रही है? देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका के सदर ने खुद हमारे वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त की थी कि वो सालसी की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है कि इसका जो नतीजा होगा या इसका जो रिज़ल्ट होगा वो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए भी बेहतर होगा। इस वक्त तो अमेरिका मेरे ख्याल से, हालांकि उसने अपनी फौज की में वहाँ इंक्रीज़ किया है, अपने नंबर्स इंक्रीज़ किए हैं, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग छेड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके जो असरात हैं अमेरिका के भी इंटरेस्ट के ऊपर वो बहुत बुरे असर पड़ेंगे। तो अगर ये सालसी कामयाब होती है, जैसे मैंने कहा, इसका अच्छा असर होगा हमारे अमेरिका के साथ भी जो ताल्लुकात हैं उन पर भी। आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान ऑलरेडी फैसिलिटेट कर रहा है अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो डायलॉग था अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान में भी अमन लाने के लिए भी ये मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका के मफादात का फ़ायदा होता है पाकिस्तान की सालसियत से, तो इस अफगानिस्तान पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इस दौरे से मुस्बत नताइज सामने आएंगे और कशीदगी में कमी आएगी। साबिक सफीर ज़मीर अकरम साहब आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। Can I first say that this is my third meeting with you, Mr. President. First was one in April, then I met you in New York for a brief while in Bishkek, and now this meeting. We discussed bilateral relationship, trade, how we can help each other. We have very strong old ties between Iran and Pakistan. Pakistan still remembers how Iran stood with us in 1965 when Pakistan was facing hostilities. تشکر میکنم جناب آقای رئیس جمهور. در ابتدا مایلم اعلام بکنم که این در واقع سومین جلسه مبسوطی هست که بنده با شما برگزار کردم. اولینش در آوریل 2019 بود، دومیش در نیویورک و یک جلسه کوتاهی هم در بیشکک داشتیم. ما امروز در صحبت‌های خوب در خصوص مناسبات دو جانبه، تجارت دو جانبه و همچنین کمک به یکدیگر صحبت کردیم، چرا که ایران و پاکستان روابط دیرینه و عمیقی رو دارند و پاکستان هنوز کمک‌هایی رو که ایران در سال 1965
در قبال پاکستان کرد و در اون جنگ به پاکستان کمک کرد رو از یاد نبردیم. Mr. President, I especially want to thank Iran, the government of Iran, for supporting the people of Kashmir. As we all know, 8 million Kashmiris have been put under curfew for over 2 months. And I really want to thank Iran the way it spoke out for this big humanitarian disaster that is unfolding in India. So I want to thank you. و به ویژه جناب آقای رئیس جمهور تمایل دارم که تشکر بکنم از دولت ایران به خاطر حمایت‌هایی که از مردم کشمیر نشون داده، چرا که 8 میلیون کشمیری طی 2 ماه گذشته در محاصره قرار داشتند.